साउथ की आई मूवी की तर्ज पर युवती को इंजेक्शन लगाकर उसे मारना चाहता था आरोपी। एक भिखारी का संक्रमित खून निकालकर करना चाहता था युवती को संक्रमित। एक तरफा प्यार में था आरोपी पागल। वैसे तो एक तरफा प्यार की कहानी आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि कई लोगों को इतना प्रभावित करती हैं कि उनके दिमाग में इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देती है। ऐसा ही एक घटना इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी किशोर और संजय द्वारा एक संक्रमित युवक का खून निकालकर अपने न मिलने वाले प्यार को लगाकर उसे इस दुनिया से अलविदा करना चाह रहा था। आरोपी द्वारा एक संक्रमित भिक्षु के खून को निकालकर कुछ दिनों पहले युवती को इंजेक्शन लगाना चाहा, लेकिन युवती इस इंजेक्शन से बच गई। यह पूरी कहानी साउथ की फिल्म आई की तर्ज पर थी। वहीं एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले सराफा थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात बदमाश उसके पीछे करके उसे एक इंजेक्शन लगाना चाह रहा था, लेकिन युवती ने शोर मचाया और वहां से बच गई। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि साउथ की फिल्म आई की तर्ज पर आरोपी द्वारा एक संक्रमित भिखारी का खून निकालकर अपनी प्रेमिका को लगाना चाह रहा था, लेकिन पीड़िता बच गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने यह पूरी कहानी पुलिस को बताई, जहां पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अब इंजेक्शन में भरे हुए खून की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला को संक्रमित इंजेक्शन लगाने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। उसके बाद जो पीड़िता है वो थाने पर आकर रिपोर्ट करती है। इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया उचित धाराओं में। उसके बाद जब विधिवत पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा संदेह प्रकट किया गया कि एक व्यक्ति है जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा है। उसके ऊपर उसने संदेह व्यक्त किया। जब उस व्यक्ति को तलाश किया गया और उसको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आया गया तो यह हम ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया है और षड्यंत्र बना करके किया गया है। उसने एक काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब इससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उससे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती थी। पूछने पर ये कैसे उसके दिमाग में आइडिया आया तो उसके द्वारा बताया गया काफ़ी समय पहले उसने एक मूवी देखी थी जिसका नाम आई मूवी था, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी प्रचलित मूवी है। उसमें उसको देख करके ऐसा आइडिया आया कि एक संक्रमित रक्त का इस्तेमाल करके पीड़िता को परेशान किया जा सकता है। इसमें उसके 2 अन्य साथियों के नाम सामने उजागर किए हैं जिसने ये घटना को अंजाम दिया था। वो दोनों आरोपी मालवा मिल क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। फिलहाल अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ये घटनाक्रम को प्लान किया था। सर, मूवी को देखने के बाद ही इन्होंने इस तरह का प्लान बनाया? जी, मुख्यतः उस मूवी को देखने के बाद में इसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि अगर बदला लेना है तो बदला लेने के लिए ये तरीका उचित है, क्योंकि उस मूवी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कि एक जो उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है उससे बदला लेने के लिए एक वायरस से भरा हुआ इंजेक्शन उसको लगाया गया था, जिसके बाद काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ था और उसके बाद काफ़ी मुश्किल उसको हुई थी। कुछ आरोपियों के बारे में कहा गया? जी वार्डन, पकड़ा गया आरोपियों ने कुछ बताया, कुछ जानकारी दी दोनों आरोपियों के बारे में? हाँ, जिन 2 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया उनके द्वारा अन्य 2 आरोपियों के बारे में बताया गया। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। इसमें एक बात और सामने आई कि फरवरी 2023 में भी इस प्रकार की घटनाक्रम इसी जो आरोपी है किशोर कोरी के द्वारा 2 महिलाओं के माध्यम से करवाया गया था, जिसमें एक ब्लेड से इस पीड़िता के ऊपर हमला कराया गया था, जिसका मामला छत्तीसपुरा थाने में पंजीबद्ध हुआ था। सर, अभी जो इंजेक्शन लगा था लग गया था क्या युवती को? इंजेक्शन प्रिक कर दिया गया था
परंतु उसका ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में अभी जानकारी कम है। उस इंजेक्शन के अंदर में जो द्रव्य मौजूद था उसकी जांच के लिए हम लोगों ने उसे पैथोलॉजी में भेजा हुआ है। जल्द उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। अरे द्रव्य लाए कहाँ से थे सर, सबसे बड़ी बात ये है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये संक्रमित रक्त की व्यवस्था इन्होंने एक भिक्षु है जो यहाँ कहीं पर भीख मांगता है, उसके माध्यम से उसके हाथ से निकाली थी। उस भिक्षु को भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्द से उसकी भी पूछताछ की जाएगी उससे। क्या भिक्षु संक्रमित थे या ऐसा कुछ बताया है? अभी तक इस बात की तथ्यता सामने नहीं आई है। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में ब्लड संक्रमित था या नहीं था इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। सर, जो आरोपी हैं ये युवती को कब से जानते थे और किस तरह से ये चूँकि ये आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस प्रकार से काफ़ी समय से एक दूसरे को जान रहे हैं ये। परंतु बातचीत करने के लिए दबाव बनाने का काम पिछले साल से चालू किया था। इसमें ये बात और बता दूं कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो मल्हारगंज थाने का लिस्टेड गुंडा है और उसके ऊपर कम से कम 11 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके पूर्व में भी कई बार वो शराब अवैध रूप से बेचने के मामले में जेल गया है। सर, एक तरफा प्यार बोल सकते हैं जी, इस प्रकार से घटनाक्रम किया गया उनके साथ।